हम बात कर रहे थे इस वक्त रॉबर्ट की। रॉबर्ट एक ऐसा भिखारी था जो दर दर भटकता था। उसे नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन रॉबर्ट की जिंदगी बदल गई। पिछले 5-6 साल से भीख मांगते जिसे लोगों ने देखा था, वो आज लखपति रॉबर्ट लुडलो है। यह कैसे हुआ, उसके पीछे की कहानी मैं आपको बता रहा था। रॉबर्ट एक बार एक घर में कुछ भीख मांगने गया था। लोग उसे कई बार दुत्कार दिया करते थे, लेकिन उस दोपहर घर के दरवाजे पर खड़ी एक गृहिणी के सामने जब जाकर उसने रोटी के लिए गिड़गिड़ाया तो उस गृहिणी को दया आ गई। उसने सूखी डबल रोटियों के टुकड़े रॉबर्ट को दिए, जिसे भूखा रॉबर्ट खाने लगा। फिर उसने पीने का पानी मांगा। दयालु गृहिणी ने उसे पानी पिलाया। फिर पूछा, कुछ पढ़े लिखे हो? जी हाँ, बिजली सप्लाई कंपनी में क्लर्क था। गृहिणी ने उसे लाकर एक पुरानी कुछ फटी सी एक पुस्तक दी। कहा, फुर्सत के समय बैठकर इसको पढ़ लेना। रॉबर्ट ने पुस्तक ले ली और लापरवाही से आगे बढ़ गया। पहले तो उसने सोचा कि 2-4 बिस्किटों के बदले उस रद्दी पुस्तक को बेच दिया जाए, पर वह रुक गया। थकावट के कारण एक पार्क में बैठकर पन्ने पलटने लगा। न जाने ऐसा क्या हुआ कि वह पूरी पुस्तक पढ़ गया, अपनी भूख प्यास भूल गया। जब पुस्तक समाप्त हो गई तो उसे मोड़कर जेब में रख लिया। उसका चेहरा तमतमा गया। जब वह पार्क से बाहर निकला तो उसकी मुट्ठियां कसी थी, सिर उठा था, सीना तना था और आंखों में चमक थी। उसने भीख मांगकर कुछ पैसे जुटाए, सड़कों पर अखबार और माचिसें बेचने लगा। भीख मांगना बंद कर दिया, कड़ा परिश्रम करने लगा, पैसा बचाता गया। किराए पर कोठरी ले ली, अच्छे कपड़े पहनने लगा। फिर बिजली के उपकरण बेचने की एक दुकान उसने डाल ली। कुछ समय बाद उसने छोटा सा कारखाना बिजली के उपकरणों को बनाने के लिए खोल लिया। अब वही कारखाना विस्तार कर गया है और अब वह लखपति है। रॉबर्ट लुडलो ने वह रद्दी सी किताब आज भी सुरक्षित रख छोड़ी है। वह उसकी बाइबल है। वह किताब नहीं, उसके लिए जादू की छड़ी है। आखिर उस पुस्तक में ऐसा क्या था जिससे रॉबर्ट भिखमंगे से लखपति बन गया? उस पुस्तक को मैंने रॉबर्ट से मुलाकात करने के बाद देखा। उसका पहला ही सफा इस प्रकार का था, क्या आज तुम बेरोजगार हो? क्या तुम पैसे पैसे को मोहताज हो? क्या पैसों के कारण तुम्हारे परिजन तुमसे किनारा कर गए हैं? क्या तुम बहुत दुखी हो और शायद भीख मांगकर जीवन यापन कर रहे हो? कहीं सहानुभूति तो कहीं किसी प्रकार का तिरस्कार, अपमान और घृणा का अनुभव करते हो? घबराओ नहीं, मैं तुमको एक जादुई छड़ी देता हूं। तुम इसका प्रयोग करो। तुम्हारे पास दौलत होगी, सुंदर पत्नी होगी, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। चलो उठो, पकड़ो यह जादुई छड़ी। और रॉबर्ट ने सचमुच उसमें वर्णित जादुई छड़ी पकड़ ली थी। उसे घुमाना शुरू कर दिया और उसे वह बार बार घुमाता रहा। सचमुच चमत्कार हो गया। रॉबर्ट लुडलो का कायाकल्प हो गया। जो लिखा था पुस्तक में वह पूरा उतरा, सच निकला। रॉबर्ट सुखी संपन्न है, पहले से कहीं अधिक सुंदर उसकी पत्नी है। देखो, आपने जादुई छड़ी का कमाल देखा। रॉबर्ट लुडलो आज उस महिला का बड़ा आभारी है। उसके पति को उसने अपने कारखाने का मैनेजर बना रखा है, अच्छा खासा वेतन देता है और
उसका बड़ा सम्मान करता है। जब मैं इस महिला से मिला तो उसने एक और आश्चर्यजनक बात मुझे बताई। वह 4 बहनों में सबसे छोटी है। 3 बहनों का विवाह हो गया। सबकी सब सुंदर थी। उसे कोई भी पसंद नहीं कर रहा था क्योंकि वह उतनी सुंदर न थी। वो बहुत परेशान रहने लगी। अचानक यह पुस्तक उसके हाथ आई। पढ़कर वह चकित रह गई। तुम्हारे हाथ में एक जादुई छड़ी देता हूं, तुम इसका प्रयोग कर सुंदर आकर्षक बन सकते हो। बस उसने भी वो जादू की छड़ी थाम ली, उसे घुमाया और सुंदर आकर्षक हो गई। एक बार पहले उसने एक युवक की ओर हाथ बढ़ाया था, पर वह मुंह फेर कर चला गया। अब युवक उसके लिए तरसने लगे। अंततः उसने यह विवाह कर लिया। रॉबर्ट लुडलो की हालत देखकर उसे दया आ गई। उसने पुस्तक दे दी, शायद उसका भी जीवन बन जाए। वह पढ़ा लिखा था ही। चमत्कार हो गया। उसका कथन ठीक था। वास्तव में वह जादू की छड़ी ही है। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की छड़ी दी है। दुर्भाग्य यह है कि हर एक व्यक्ति इसको घुमा नहीं पाता है, क्योंकि इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। बस यही प्रयत्न ना करना जादू की छड़ी को निष्क्रिय कर देता है। आखिर यह जादू की छड़ी है क्या? जानेंगे अगले एपिसोड में। सारे एपिसोड सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।